हेलो एवरीवन। आज हमारी राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल की क्लास में हमने विराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था। जो कल हमने पढ़ा था उसका कुछ टॉपिक शेष रह गया था, यानी विराट सभ्यता का कुछ एक टॉपिक शेष रह गया था, तो उसको हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी विराट सभ्यता क्लियर हो जाएगी। तो कल जहाँ से हमने छोड़ा था ना, उसी के आगे से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यह भीम जी की डूंगरी, बिज्जक पहाड़ी, गणेश डूंगरी तथा महादेव डूंगरी है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या जो विराट की जो सभ्यता है वहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने को है। तो यहाँ पर हो गया, एक तो हो जाएगा भीम जी की डूंगरी। क्या? भीम जी की डूंगरी। उसके बाद है बिज्जक पहाड़ी, उसके बाद है गणेश डूंगरी, और उसके बाद है महादेव डूंगरी। क्या? महादेव डूंगरी। यानी यहाँ कहाँ पर विराट सभ्यता के अंदर क्या क्या है? तो विराट सभ्यता के अंदर एक तो है भीम जी की डूंगरी। क्या है? एक तो है भीम जी की डूंगरी। उसके बाद यहाँ पर है बिज्जक पहाड़ी। क्या है? बिज्जक पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर है गणेश डूंगरी। क्या है? गणेश डूंगरी। उसके बाद है यहाँ पर महादेव डूंगरी। क्या है? महादेव डूंगरी। यानी यहाँ पर एक तो हो गई भीम डूंगरी, उसके साथ हो गई यहाँ पर बिज्जक पहाड़ी, फिर हो गई हमारी गणेश डूंगरी, और फिर हो गई हमारी महादेव डूंगरी। तो ये सब यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो उन सभी पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वाइज समझा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं जो बन रहे हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार बन रहे हैं, और एग्जाम में हमें यह क्वेश्चन किन किन टाइप से पूछ सकता है। तो उन सभी पर मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण कर कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो एग्जामिनर यह पूछ लेगा कि जो भीम की जो डूंगरी है वह कहाँ पर स्थित है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको आंसर देना होगा विराट सभ्यता के अंदर। कहाँ पर? विराट सभ्यता के अंदर। तो क्या हो गया हमारा? तो हमारा यह हो गया कि जो भीम की जो डूंगरी है, क्या? जो भीम की जो डूंगरी है वह विराट सभ्यता के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? विराट सभ्यता के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। क्या बन गया? तो पहला हमारा यह क्वेश्चन बन गया कि जो भीम जी की जो डूंगरी है ना, वह हमारी विराट सभ्यता के अंदर है। कहाँ पर है? विराट सभ्यता के अंदर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिज्जक की पहाड़ी वह कहाँ पर स्थित है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, क्या? जो बिज्जक की जो पहाड़ी है वह कहाँ पर है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, क्या? जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, बिज्जक की पहाड़ी भीम जी, बिज्जक की पहाड़ी विराट सभ्यता के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? विराट सभ्यता के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जो गणेश डूंगरी है, क्या? जो गणेश डूंगरी है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका भी आंसर होगा कि जो गणेश डूंगरी है ना, वह भी विराट सभ्यता के अंदर स्थित है। कहाँ पर? विराट सभ्यता के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव डूंगरी। क्या? महादेव डूंगरी कहाँ पर स्थित है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, यह मुझको बताइए। तो उसका आपको आंसर देना होगा कि जो महादेव डूंगरी है ना, क्या? जो महादेव डूंगरी है वह भी, क्या? महादेव डूंगरी भी
बेराट सभ्यता के अंदर स्थित है। कहाँ पर है महादेव डूंगरी? तो महादेव डूंगरी भी बेराट सभ्यता के अंदर स्थित है। तो यह भी हमारा एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि जो महादेव डूंगरी है वह कहाँ पर स्थित है? तो उसका क्या आंसर होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो महादेव जो डूंगरी है ना, वह भी हमारी बेराट सभ्यता के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेराट सभ्यता के अंदर स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है बिज्जक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? बिज्जक पहाड़ी पर। यानी बिज्जक पहाड़ी पर अशोककालीन, किस समय के? अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर यह हो गया कि जो बिज्जक की जो पहाड़ियाँ हैं, क्या जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, यानी बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन, किस समय की? अशोककालीन जो बौद्ध मंदिर है, क्या जो बौद्ध मंदिर है वह जो बौद्ध मठ के जो अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं? बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। जो किस संप्रदाय से संबंधित थे? जो हीनयान जो संप्रदाय है ना, तो उससे संबंधित थे। तो यहाँ से हमारे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह निकल रहे हैं। तो यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना जो निकल रहे हैं ना, वह यह है कि बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, क्या जो बिज्जक की जो पहाड़ी है उस पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, क्या हो गया कि जो बिज्जक की जो पहाड़ी है ना उस पर तो अशोककालीन बौद्ध मंदिर, फिर बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो बिज्जक की पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? बिज्जक की जो पहाड़ी पर जो अशोककालीन बौद्ध मंदिर वह जो बौद्ध मठ के जो अवशेष मिले हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसका आप क्या आंसर दोगे, यह मुझको कमेंट माध्यम से बताइए। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बेराट सभ्यता। क्या हो जाएगा? बेराट सभ्यता। यानी बेराट सभ्यता से ही बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। तो बिज्जक की पहाड़ी पर किस किस के अवशेष मिले हैं? तो जो बिज्जक की जो पहाड़ी है ना उस पर क्या हो गया? बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, क्या अशोककालीन बौद्ध मंदिर और उसी के साथ साथ बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। जो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ पर भी हमारा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि जो हीनयान संप्रदाय था ना, तो उसके अंदर जो बेराट सभ्यता है ना उसमें कौन उसके अंदर संबंधित थे? तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो बिज्जक की पहाड़ी है ना वहाँ पर जो अशोककालीन जो बौद्ध मंदिर और जो बौद्ध मठ के जो अवशेष मिले हैं ना वह हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि और यहाँ पर कौन कौन सी डूंगरी पाई गई है, यानी जो बेराट सभ्यता है उसके अंदर कौन कौन सी डूंगरी मिली है, उसके बारे में भी आप बताओ। तो उसके बारे में जो हमारा आंसर होगा वह यही होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो होगी भीम जी की डूंगरी। कौन सी हो गई? भीम जी की डूंगरी। यानी यहाँ पर जो सबसे पहले है ना
तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा भीम जी की डोंगरी। उसके बाद यहाँ हो जाएगी भिज्जक पहाड़ी। क्या? भिज्जक पहाड़ी। और उसके बाद है गणेश डोंगरी। क्या है उसके बाद है हमारी गणेश डोंगरी। फिर है महादेव डोंगरी। फिर क्या हो जाता है? फिर हो जाता है महादेव डोंगरी। तो ये जो डोंगरियाँ हैं ना, ये बेराट सभ्यता के अंदर पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है? ये जो डोंगरियाँ हैं यह बेराट इस सभ्यता के अंदर पाई गई है। फिर तो जो हमारी बेराट सभ्यता है ना, वहाँ से जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, क्या? जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, तो बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन कौन से? अशोककालीन बौद्ध मंदिर। अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। जो किससे संबंधित है, तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए। जो हीनियान, क्या? जो हीनियान संप्रदाय है ना, कौन सा संप्रदाय? जो हीनियान संप्रदाय है, तो उस हीनियान संप्रदाय से संबंधित है। क्या है? संबंधित है। यानी जो बिज्जक पहाड़ी से जो अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के जो अवशेष मिले हैं ना, वह हीनियान संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनियान संप्रदाय से संबंधित है। तो इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है सम्राट अशोक का। क्या हो गया? कि जो सम्राट अशोक है ना, कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का ब्राह्मी, क्या? ब्राह्मी लिपि से संबंधित बाबरू शिलालेख भी यहीं से मिला है। तो यहाँ क्या हो गया कि जो सम्राट अशोक थे ना, कौन? सम्राट अशोक का ब्राह्मी लिपि, कौन सी? जो ब्राह्मी लिपि था ना, तो ब्राह्मी लिपि से संबंधित, क्या? ब्राह्मी लिपि से संबंधित जो शिलालेख था ना, क्या था? जो ब्राह्मी लिपि से संबंधित जो बाबरू शिलालेख था। कौन सा? बाबरू शिलालेख। जो बाबरू शिलालेख था ना, वह यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? यहीं जो है ना बेराट सभ्यता, यहीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से प्राप्त होता है कि जो सम्राट अशोक का जो ब्राह्मी लिपि के अंदर, ब्राह्मी लिपि से संबंधित जो बाबरू शिलालेख है ना, कौन सा शिलालेख? बाबरू जो शिलालेख है वह यहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वह यहीं से प्राप्त होता है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे हमारा क्या कुछ है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आगे हमारा हो गया कि यहाँ कहाँ से? बेराट सभ्यता से ही, यानी बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं? बेराट सभ्यता से। तो जो बेराट सभ्यता है ना, तो बेराट सभ्यता से क्या हो गया? बेराट सभ्यता से जो मौर्यकालीन, कब के समय के? जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी है ना, क्या? मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी है, तो चमकीली मिट्टी के यहाँ पर क्या बने हुए हैं?
चमकीली मिट्टी के यहाँ पर पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं? चमकीली मिट्टी के यहाँ पात्र मिले हैं जिन्हें MVP नाम दिया गया है। जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे NBP यानी MVP नाम दिया गया है। तो यह भी हमको ध्यान में रखना है। यानी हमारे जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उन सभी को हमको कवर अप करते हुए चलना है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट हमारा एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमको सभी डिटेल वाइज पता होना चाहिए। तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है ना, वह हमारी यही रहने वाली है कि हमको सभी क्वेश्चनों के बारे में अच्छी तरह से समझ हो। क्या हो? अच्छी तरह से समझ हो। तो हमने देखा कि जो बेराट सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता से जो मौर्यकालीन, कौन से समय के? जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी थी ना, क्या था? जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी थी, तो चमकीली मिट्टी के यहाँ पर पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं? चमकीली मिट्टी के यहाँ पात्र मिले हैं जिन्हें NBP नाम दिया गया है। जिसको क्या नाम दिया गया है? जिसको NBP यानी इसको NBP नाम दिया गया है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ना, वह यह बन जाता है कि NBP नाम किसी दिया गया है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी है, क्या है? जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी है ना, तो यहाँ पर मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चमकीली मिट्टी के पात्र मिलते हैं। फिर आगे क्या है? आगे है जिसको NBP यानी जिसको NBP नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जिसको NBP नाम दिया गया है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? जो बेराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? तो बेराट सभ्यता से क्या हुआ? बेराट सभ्यता से जो शंख लिपि है, क्या? जो शंख लिपि है यानी बेराट सभ्यता से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। यानी बेराट सभ्यता से जो शंख लिपि है ना, उसके प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? उसके प्रमाण मिले हैं। तो फिर क्या हो गया? यहाँ पर हमारा हो गया NBP। क्या हो गया? NBP है। NBP नाम दिया गया किसको? जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी मिली है उसको। फिर है यहाँ से क्या? यहाँ से जो शंख लिपि है ना, उसके भी प्रमाण देखने को मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है 1999 में। कब? 1999 में बिज्जक पहाड़ी से, कहाँ से? बिज्जक पहाड़ी से अशोककालीन, क्या? अशोककालीन गोल मंदिर। क्या? अशोककालीन गोल मंदिर बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। यानी 1999 में क्या? 1999 में जो बिज्जक पहाड़ी है, क्या? जो बिज्जक पहाड़ी है, तो बिज्जक पहाड़ी से जो अशोककालीन, कौन सा?
अशोककालीन गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। अब पूछ ले कि 1999 में जो बिज्जक की जो पहाड़ी है वहाँ से क्या कुछ मिला है। तो 1999 में जो बिज्जक पहाड़ी है ना, तो बिज्जक पहाड़ी से अशोककालीन गोल मंदिर, क्या अशोककालीन गोल मंदिर और बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। क्या मिला है? मठ मिला है। उसके बाद अगर हम देखें, यानी यहाँ कहाँ से विराट सभ्यता से संघ लिपि के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? विराट सभ्यता से संघ लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद है 1999 में बिज्जक पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से? 1999 में बिज्जक पहाड़ी से अशोककालीन, कौन से? अशोककालीन गोल मंदिर, क्या अशोककालीन गोल मंदिर और बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। यानी 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से, क्या 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन, कौन सा? अशोककालीन गोल मंदिर, क्या हो गया? अशोककालीन गोल मंदिर और उसी के साथ साथ बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। तो इस बात का हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि 1999 के अंदर बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है राम सिंह द्वितीय के समय, क्या राम सिंह द्वितीय के समय उनकी किलेदार कितांजी, कौन? उनकी किलेदार कितांजी खंगारोत ने, क्या खंगारोत ने उत्खनन करवाया। यहाँ से एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। क्या हो गया? यह हो गया कि जो राम सिंह द्वितीय थे ना, कौन? राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय के समय उनके जो किलेदार थे, कौन थे? उनके जो किलेदार थे ना, तो उनके किलेदार कितांजी, कौन? उनके किलेदार कितांजी खंगारोत ने, क्या? उनके किलेदार खंगांजी, उनके किलेदार कौन हो गए? उनके किलेदार कितांजी जो खंगारोत ने उत्खनन करवाया और यहाँ से एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। तो यहाँ पर क्या हमारा इम्पोर्टेंट हो गया? तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो राम सिंह द्वितीय थे ना, कौन? राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय के समय, कब? राम सिंह द्वितीय के समय कि राम सिंह जो द्वितीय थे ना, उनके समय उनके एक किलेदार था। यानी राम सिंह द्वितीय के समय उनके एक किलेदार कितांजी खंगरोत ने, किन्होंने? जो कितांजी जो खंगरोत थे ना, जो उनके किलेदार थे, तो किरांजी खंगतोर ने इसका उत्खनन करवाया। क्या किया?
इसका उत्खनन करवाया। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो यहाँ पर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया महत्वपूर्ण? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो राम सिंह जो द्वितीय थे, कौन? जो राम सिंह द्वितीय थे। तो राम सिंह द्वितीय के जो उनके किलेदार थे, कौन? उनके जो किलेदार थे, कौन थे उनके किलेदार? तो उनके जो किलेदार थे ना, वह थे कितांजी खंगरोत। कौन थे? कितांजी खंगरोत ने इसका उत्खनन करवाया। क्या करवाया? इसका उत्खनन करवाया था। फिर है तो यहाँ से, यहाँ कहाँ से? बेराट इस सभ्यता से उनको एक स्वर्ण कलश मिला। क्या मिला? उनको एक स्वर्ण कलश मिला, यानी उनको एक सोने का कलश मिला, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। जिसमें क्या था? जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, उस पर भी हम सरसरी नज़र डाल लेते हैं। आगे है कि विराट नगर, कौन सा? विराट नगर कोटपुतली बहरोड का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। क्या? कि जो विराट नगर है, कौन सा? विराट नगर। तो विराट नगर जो कोटपुतली बहरोड है, क्या? विराट नगर जो कोटपुतली बहरोड है, उसका जो उल्लेख है वह किसमें किया गया है? उसका जो उल्लेख वह महाभारत में भी हुआ है। कहाँ पर हुआ है? महाभारत में हुआ है। यानी जो विराट नगर है, कौन सा नगर? विराट नगर। विराट जो कहाँ है? जो कोटपुतली बहरोड, जहाँ हमारी विराट सभ्यता, वही विराट नगर। कोटपुतली बहरोड पर ही हमारी विराट सभ्यता है। तो जो है ना हमारा विराट नगर, जो कोटपुतली बहरोड है, इसका जो उल्लेख है, यानी इसके बारे में जो उल्लेख या इसके बारे में जो चर्चा है ना, वह महाभारत में भी हुई है। कहाँ पर हुई है? महाभारत। तो महाभारत में भी इसकी चर्चा हुई है। तो यह हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर पांडवों ने, यहाँ कहाँ पर? विराट नगर कोटपुतली बहरोड में पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताया था। यानी जो विराट नगर है ना, विराट नगर जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, विराट नगर जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, इसका जो उल्लेख है ना, तो इसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका उल्लेख? इसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। फिर है यहाँ पर, यहाँ कहाँ पर? यहाँ पर यानी विराट नगर कोटपुतली बहरोड के अंदर पांडवों ने, किन्होंने? जो पांडव थे ना, उन्होंने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास में यहीं पर बिताया है। कहाँ पर बिताया है? यहीं पर, यहीं कहीं पर
जो विराट नगर कोटपुतली बहरोड है ना, यहाँ पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताया है। तो हमने जो अभी अभी पढ़ा उसके अंदर जो हमारे मुख्य जो क्वेश्चन बन रहे हैं वह कौन कौन से बन रहे हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ भीम जी की डूंगरी, क्या यहाँ पर भीम जी की डूंगरी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक तो हमारी भीम जी की डूंगरी और यहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी, क्या है, बिज्जक की पहाड़ी, यानी यहाँ पर भीम जी की डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी, और फिर आगे है गणेश डूंगरी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर महादेव डूंगरी भी स्थित है। क्या क्या है यहाँ पर, क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा हो गया कि यहाँ पर सबसे पहले तो है भीम जी की डूंगरी, उसके बाद है यहाँ पर बिज्जक की पहाड़ी, उसके बाद यहाँ पर है गणेश डूंगरी, और इसके बाद यहाँ पर है महादेव की डूंगरी, यह स्थित है। उसके बाद हम आगे देखें तो उसके बाद है कि जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, तो बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन, कौन से, बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, क्या, बिज्जक की पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मठ, क्या, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, जो क्या कुछ है, जो हीनयान संप्रदाय है ना उससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो हमारा यहाँ पर हो गया कि जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, जो बिज्जक की जो पहाड़ी है, तो बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन, कौन से, बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, क्या हो गया, अशोककालीन बौद्ध मंदिर, और इसी के साथ साथ बौद्ध मठ, क्या हो गया, बौद्ध मठ के अवशेष हमको यहीं बेराट सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, बेराट सभ्यता से मिले हैं। और और साथ ही साथ जो हमको यह मिले हैं बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ, वह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वह जो है ना वह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, हीनयान जो संप्रदाय है ना उससे संबंधित है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद आगे है कि जो सम्राट अशोक थे, कौन, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक ने क्या किया, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि से संबंधित, क्या, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि से संबंधित क्या किया, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि से संबंधित जो भाब्रू शिलालेख है, क्या, जो भाब्रू शिलालेख है, तो भाब्रू शिलालेख भी यहीं से मिला है। कहाँ से मिला है, यहीं से, यानी बेराट सभ्यता से ही मिला है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन गया। क्या बन गया कि सम्राट अशोक का, क्या, सम्राट अशोक का ब्राह्मी लिपि से संबंधित, सम्राट अशोक का ब्राह्मी लिपि से संबंधित जो भाब्रू जो शिलालेख है ना, क्या, जो भाब्रू जो शिलालेख है वह यहीं पर मिला है। कहाँ पर मिला है, यहीं पर ही मिला है। तो जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है।
उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया, आगे हमारा है कि यहाँ से यहाँ, कहाँ से यहाँ, विराट से यानी यहाँ से मौर्यकालीन, क्या यहाँ से मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के, किसके, यहाँ से मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं, चमकीली मिट्टी के पात्र मिले हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें NBP नाम दिया गया है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसको NBP के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर बन रहा है। क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया कि 1999 में, कब, 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से, क्या, 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन, क्या, अशोककालीन गोल मंदिर, क्या, अशोककालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप व मठ भी मिला है। क्या मिला है यहाँ पर, अशोककालीन गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप भी यहीं पर मिला है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे है हमारा, आगे यह है कि जो राम सिंह द्वितीय थे ना, कौन, राम सिंह द्वितीय, यानी राम सिंह द्वितीय के समय क्या हो गया, राम सिंह द्वितीय के समय उनके किलेदार, किनके किलेदार, राम सिंह द्वितीय के किलेदार कितांजी खंगारोत, कौन, कितांजी खंगारोत, यानी राम सिंह द्वितीय के साथ में उनके जो किलेदार थे ना, उनके किलेदार कौन थे, तो उनके जो किलेदार थे ना वह थे कितांजी खंगारोत, यानी कितांजी खंगारोत ने यहाँ का उत्खनन करवाया। क्या करवाया, यहाँ उत्खनन करवाया, और यहाँ से, यहाँ कहाँ से, और यहाँ से क्या होया, उन्हें एक स्वर्ण कलश मिला। क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से उनको एक स्वर्ण कलश मिला, तो जिसमें जो भगवान बुद्ध थे, कौन, वहाँ जिसमें जो भगवान बुद्ध थे ना, तो बुद्ध की उनके अंदर अस्थियाँ पाई गई है। क्या, यानी उनके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ पाई गई है। किसमें पाई गई है, जो यहाँ पर जो कलश मिला है ना उनके अंदर। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गया। फिर आगे चलते हैं, आगे है विराट नगर। कौन सा नगर, विराट नगर, जो कि कोटपुतली बहरोड, यानी विराट नगर कोटपुतली बहरोड का उल्लेख है ना वह महाभारत के अंदर भी हुआ है। कहाँ पर हुआ है, महाभारत के अंदर भी हुआ है। यानी विराट नगर कोटपुतली जो बहरोड है ना, उसका जो उल्लेख है ना वह विराट नगर के अंदर भी हुआ है। फिर हम आगे देखें, आगे है कि जो यहाँ से, यहाँ कहाँ से, विराट नगर से ही जो पांडव थे ना, तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष तक यहीं पर बिताया था। कहाँ पर बिताया था, विराट नगर के अंदर ही बिताया था। यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर साबित होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है कि यहाँ से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ कहाँ से, यहाँ बेराट से ही, किस, कहाँ से, बेराट से, यानी यहाँ बेराट से मंदिरों के अवशेष मिले हैं।
क्या मिले हैं? मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्या बन गया कि यहाँ से यहाँ कहाँ से, विराट से ही मंदिरों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? मंदिरों के अवशेष मिले हैं। फिर है विराट में पत्थर होते हुए भी, क्या विराट के अंदर पत्थर होते हुए भी ईंटों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ईंटों का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ से, यानी विराट से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यानी जो विराट है ना, तो विराट से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और विराट में पत्थर होते हुए भी क्या, विराट के अंदर पत्थर होते हुए भी ईंटों का जो प्रयोग है ना, वह किया गया है। तो यह हमारे लिए एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्या बन गया कि जो विराट थे ना, यानी जो विराट थी सभ्यता थी, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से हमको मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मंदिर। यानी विराट से हमको मंदिर प्राप्त हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि विराट के अंदर पत्थर हुआ करते थे। क्या? पत्थर हुआ करते थे। फिर भी यहाँ पर क्या, फिर भी यहाँ पर ईंटों की क्या, फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, फिर भी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया हुआ है। किसका प्रयोग किया हुआ है? ईंटों का प्रयोग किया हुआ है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है कि जो हमारी विराट है ना, तो विराट से हमको क्या क्या मिला है? तो विराट से हमको मंदिर मिले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर मंदिर जो मिले हैं, तो यहाँ पर पत्थर का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? पत्थर का। लेकिन फिर भी क्या, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ईंटों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? तो आगे हमारा हो गया, यहाँ सूते कपड़े में लेटी हुई 36 मुद्राएं मिली और 8 पंचमारक सिक्के भी मिले और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के भी मिले हैं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ कहाँ से, तो यहाँ पर और क्या क्या मिले हैं यहाँ कहाँ पर? विराट सभ्यता के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हो गया कि यहाँ पर जो सूती कपड़ा होता है ना, तो सूती कपड़े से लिपटी हुई, क्या, सूती कपड़े से लिपटी हुई 36 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं? 36। यानी सूती कपड़े से लिपटी हुई 36 मुद्राएं और क्या हो गया? और 8 पंचमारक सिक्के। क्या? 8 पंचमारक सिक्के। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 28 क्या हो गया? 28 यहाँ पर इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के हो गए। क्या हो गए? 28 यहाँ पर इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिला है? तो यहाँ से विराट सभ्यता से क्या हो गया? यहाँ से सूती कपड़ों से लिपटी हुई, कितनी? सूती कपड़ों से लिपटी हुई 36 मुद्राएं। कितनी? 36 मुद्राएं। और 8 पंचमारक सिक्के, 8 पंचमारक सिक्के मिले और 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के मिले हैं। तो हमसे यहाँ पर यह पूछ लिया जाए कि जो
विराट सभ्यता है वहाँ से कपड़ों में लिपटी हुई, क्या कपड़ों में लिपटी हुई कितनी मुद्राएं मिली हैं, क्या कि वहाँ से हमको विराट सभ्यता के अंदर कपड़ों से लिपटी हुई हमको वहाँ पर कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट और एक वेरी जो अच्छा जो क्वेश्चन है ना वह यहाँ पर हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है, तो यहाँ पर जो है ना 36 कितनी 36 मुद्राएं मिली हैं, क्या मिली है 36 मुद्राएं मिली है। यानी यहाँ से कपड़ों से लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं, 36 मुद्राएं मिली हैं। और इसी के साथ साथ क्या, इसी के साथ साथ यहाँ से, यहाँ कहाँ से, विराट सभ्यता से ही 5 पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, 5 पंचमारक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी हमको यह भी पता होना चाहिए। और हम आगे चलते हैं, आगे हैं यहाँ पर अलंकृत घड़े मिले हैं, यानी विराट सभ्यता से किस प्रकार के घड़े मिले हैं। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, यहाँ कहाँ से, विराट सभ्यता से 8 कितने, विराट सभ्यता से 8 अलंकृत, क्या 8 अलंकृत घड़े प्राप्त हुए हैं। कितने घड़े प्राप्त हुए हैं, यहाँ से घड़े प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ से अलंकृत घड़े प्राप्त हुए हैं। फिर है स्वास्तिका चिह्न, क्या स्वास्तिका चिह्न, यानी स्वास्तिक का चिह्न, क्या हो गया स्वास्तिका चिह्न जो कालीबंगा में भी मिल रहा था वह भी विराट सभ्यता के अंदर मिला है। फिर है त्रिरत्न, क्या त्रिरत्न चिह्न मिला है, क्या मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो त्रिरत्न जो चिह्न है ना वह भी मिला है, क्या मिला है, जो त्रिरत्न जो चिह्न है ना वह भी हमें यहीं से मिला है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, तो यहाँ से जो त्रिरत्न जो चिह्न है ना वह भी मिला है। फिर है काले चमकीले मृत भांड, कौन से, जो काले चमकीले जो मृत भांड है ना वह भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ कहाँ से, यहीं से, यहीं कहीं से विराट सभ्यता से, यानी विराट सभ्यता से हमको काले चमकीले जो मृत भांड है ना वह भी प्राप्त हुए हैं। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है विराट जो कहाँ है, जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है में ईंटों का बना फर्श भी मिला है। यानी विराट के अंदर, विराट कोटपुतली के अंदर ईंटों से बना हुआ, किन से बना हुआ, ईंटों से बना हुआ फर्श भी मिला है। क्या मिला है, ईंटों से बना हुआ फर्श भी मिला है, जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी यहाँ से विराट से ईंटों का बना हुआ फर्श भी मिला है। उसके बाद है विराट यानी कोटपुतली बहरोड से प्राप्त मृत भांडों पर, क्या विराट यानी कोटपुतली बहरोड से प्राप्त मृत भांडों पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिह्न मिले हैं। क्या मिले हैं, विराट कोटपुतली बहरोड से प्राप्त जो मृत भांडे थे ना, तो मृत भांडों पर स्वास्तिक व, क्या स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिह्न मिले हैं। क्या मिले हैं, स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिह्न भी मिले हैं। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा
जो बेराट है, यानी कौन सा, जो बेराट, तो बेराट यानी कोटपुतली बहरोड़ का ध्वंस, यानी बेराट के अंदर क्या, जो कोटपुतली बहरोड़ का जो ध्वंस या फिर जो विनाश है, या फिर शैव धर्म के जो अनुयायी जो हुणों ने महीर कुलकुण में किया था। तो हमने पढ़ा कि जो बेराट सभ्यता है ना, उसके अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन पर मैं आपको एक बार थोड़ी सरसरी नज़र से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और आज की जो हमारी बेराट सभ्यता है ना, वह कंप्लीट हो चुकी है। कल हम नया टॉपिक लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से भीम जी की डूंगरी, बीचक पहाड़ी, गणेश डूंगरी तथा महादेव डूंगरी, ये है। क्या हो गया, यहाँ से एक तो हो गया भीम जी की डूंगरी, फिर हो गई बीचक पहाड़ी, फिर है गणेश डूंगरी, फिर है महादेव की डूंगरी, यहीं पर स्थित है। फिर है बिज्जक पहाड़ी पर क्या हो गया, बिज्जक पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर, क्या, बिज्जक पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, तो जो बिज्जक की जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। जो क्या थे, जो हीनयान संप्रदाय है ना, उससे संबंधित थे। फिर है सम्राट अशोक का, किनका, सम्राट जो अशोक थे ना, उनका यहाँ पर क्या हो गया, सम्राट अशोक का ब्रह्मी लिपि से, क्या, कौन सी लिपि से, सम्राट अशोक का ब्रह्मी लिपि से संबंधित भाब्रू शिलालेख भी यहीं से मिला है। क्या मिला है, यानी सम्राट अशोक का, यानी जो सम्राट अशोक है ना, उनका जो ब्रह्मी लिपि से क्या हो गया, सम्राट अशोक का ब्रह्मी लिपि से संबंधित, क्या, सम्राट अशोक का ब्रह्मी लिपि से संबंधित जो भाब्रू शिलालेख है, कौन सा शिलालेख, जो भाब्रू शिलालेख है ना, वह यहीं पर मिला है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा है कि यहाँ से मौर्यकालीन, क्या, यहाँ से मौर्यकालीन क्या हो गया, यहाँ से मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र बने हैं। क्या मिले हैं, यहाँ पर मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के, क्या हो गए, चमकीली मिट्टी के पात्र बने हुए हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि उन्हें NBP नाम दिया गया। NBP नाम किसको दिया गया, तो NBP जो नाम है ना, वह किसको दिया गया, तो वह जो मौर्यकालीन जो चमकीली मिट्टी के जो पात्र बने हैं ना, उसको नाम दिया गया है। तो यह हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद है 1999 में, कब, 1999 में बिज्जक पहाड़ी, क्या, 1999 के अंदर बिज्जक पहाड़ी से अशोककालीन, कौन, अशोककालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप व मठ मिला है। क्या मिला है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 1999 में बिज्जक की पहाड़ी, यानी 1999 के अंदर क्या हो गया, 1999 के अंदर जो बिज्जक की जो पहाड़ी है ना, बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल मंदिर, क्या, अशोककालीन गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप व मठ भी यहीं पर देखने को मिला है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर है राम सिंह द्वितीय के समय उनके एक किलादार थे। कौन थे, राम सिंह द्वितीय के समय उनके एक किलेदार थे। तो उन किलेदार जिनका नाम था कितांजी खंगारोत, क्या था उनका नाम, उनका नाम था कितांजी खंगातोर ने यहाँ पर उत्खनन करवाया और यहाँ से एक स्वर्ण कलश मिला जिसके अंदर
भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। फिर है विराटनगर कोटपुतली बहरोड का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। यानी जो विराटनगर है ना, जो कोटपुतली बहरोड, तो उसका जो उल्लेख है महाभारत में भी हुआ है। और यहाँ पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास भी बिताया है। फिर है आगे चलते हैं, यहाँ से मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और जो विराट थी ना, तो विराट के अंदर पत्थर होते हुए भी यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ सूती कपड़े से लिपटी 36 मुद्राएं मिली हैं और 8 पंचमारक सिक्के भी मिले हैं तथा 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर अलंकृत घड़े मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और कालीबंगा से जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला था ना, वही यहीं पर मिला है। त्रिरत्न चिन्ह मिला है और काले चमकीले मृत भांड भी मिले हैं। फिर बैराट कोटपुतली बहरोड में ईंटों का बना फर्श मिला है। बैराट कोटपुतली बहरोड से प्राप्त मृत भांडों पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह मिले हैं। और बैराट कोटपुतली बहरोड का ध्वंस या विनाश शेष धर्म के अनुयायी हूणों ने, यानी महीर कुल के जो हूण थे ना, उन्होंने किया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।